नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा क्या होती है। जैसा कि आप सबको पता है कि टीचिंग्स एग्जाम में जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम आज की इस वीडियो में जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा की बात करेंगे। आप जो है इस 5-7 मिनट के वीडियो में अच्छी तरह से समझ जाएंगे और अगर आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम होगा आप उसमें जो है वो बिल्कुल सही करके आएंगे। अंडरस्टैंडिंग आपकी इस प्रकार की आज वीडियो देखते ही बन जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की डेफिनेशन से। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा की बात करें तो समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें समाज के हर बच्चे को एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। जैसे अगर कोई बच्चा गरीब है, अमीर है या विकलांग है तो उनको एक साथ एक ही स्कूल में जो है वो एक ही क्लास में पढ़ाया जाएगा, बस शर्तें कि बच्चे को सही से समझ आ रहा है। यानी हम समावेशी शिक्षा में वंचित वर्ग, वंचित यानी जो आर्थिक रूप से वंचित है, आर्थिक रूप से अमीर, गरीब, विकलांग, गर्ल्स, बॉयज, सभी को जो है वो एक साथ शिक्षा जो है वो प्रदान की जाएगी बिना किसी भेदभाव के। और सबका जो है वो पाठ्यक्रम यानी सिलेबस भी जो है वो सेम ही रहेगा, क्यूरिकुलम जो है वो सेम रहेगा। बस शर्त है कि बच्चे को सही से समझ आ रहा हो क्लास में। और यहाँ जो है हमें समावेशी शिक्षा में सिर्फ उन बच्चों को नहीं इंक्लूड करेंगे जो देखने में परेशानी करें, यानी जिनको देखने में परेशानी होती हो, यानी जिनकी आंखें नहीं हो या जिनका विजुअल जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो है हम उनको समावेशी शिक्षा में नहीं पढ़ा सकते। आप खुद समझ सकते हैं कि समावेशी शिक्षा में अगर इन बच्चों को भी शामिल किया जाएगा तो इन दूसरे बच्चों को जो सही पढ़ सकते हैं, जल्दी ग्रहण कर सकते हैं एजुकेशन को, उनको परेशानी होगी। इसलिए एक तो ये जिनका विजुअल बिल्कुल भी नहीं है उन बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा, और दूसरा जिनको सुनाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, इन बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा में शामिल नहीं किया जा सकता। यह बात नहीं है कि इन बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। इनके लिए अलग से जो है वो स्पेशल स्कूल जो है वो बनाए गए हैं और उनमें जो है वो इनकी शिक्षा होती है। और ये भी बच्चे जो है वो जॉब ले रहे हैं क्योंकि इनकी एजुकेशन इनके हिसाब से जो है वो दी जा रही है। तो आप समावेशी शिक्षा का अर्थ समझ गए होंगे, यानी वो शिक्षा जिसमें सभी बच्चों को एक साथ एक ही विद्यालय में पढ़ाया जाता है बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सभी को। तो ये जो है वो समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब आगे हम करेंगे थोड़ा और इसको, ताकि आप सही से जो है वो समझ सकें इसको। अब सभी सामाजिक रूप से सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा होती है। तो इसके हम प्रिंसिपल की बात करेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है, यानी इसके सिद्धांत। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की अगर बात करें तो सीधी बात है इनको कि एक साथ बच्चों को पढ़ाया जाना और ग्रुप में बच्चों को पढ़ाया जाना वो ही समावेशी शिक्षा है। यानी कोऑपरेटिव लर्निंग, और दूसरी है ग्रुप में, यानी ग्रुप में इनको पढ़ाया जाता है। तो ये दो जो है वो इसके बिल्कुल इसके सिद्धांत बनते हैं, यानी एक तो कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक शिक्षा, और दूसरी ग्रुप में लर्न करना। ठीक है, तो ये दो जो है वो इसके प्रिंसिपल होते हैं। अब अगर समावेशी शिक्षा में क्वेश्चन आएगा जो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार, एक फुल फॉर्म आपको मैं करवा देता हूँ इसकी। ये फुल फॉर्म ये बनती है ADHD, ADHD।
ये फुल फॉर्म जो है वो कई बार जो है वो पूछी जाती है एग्जाम में, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, चाहे एसटेट हो, DSSSB का भी है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एक बात करें नेट में, नेट एजुकेशन में, इसमें भी जो है वो इसकी फुल फॉर्म इस बार भी आई थी। तो आपको मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। ए से जो है वो अटेंशन होगा, अटेंशन। और डी से जो है वो होगा डेफिशिएंट। और एच से जो है वो बनेगा हाइपर एक्टिव। और डी से जो है वो डिसऑर्डर बनेगा, और डी से जो है वो बनेगा डिसऑर्डर। यानी जिस बच्चे को ध्यान लगाने में मुश्किल हो उसको जो है वो कहते हैं ADHD हो गया, यानी अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। यानी उसको बीमारी है कि कई बच्चे आप देखते होंगे कि जिनका ध्यान जो है वो जल्दी भटक जाता है, 10 मिनट पढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद वो है इधर उधर देखने लग जाते हैं, तो उनको क्या होता है ADHD। ये आप ध्यान रखना फुल फॉर्म। और यहाँ पे डी जो है वो 2 बार आता है, तो आप जो है वो याद रखना कि ये डी लास्ट वाला जो है वो इसका डिसऑर्डर होगा, ठीक है। अब हम जो है वो इसके बारे में अगर बात करें, समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट क्यों आया। समावेशी शिक्षा का जो है वो कंसेप्ट बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। पहले जो है वो सबको अलग अलग बिठा के जो है वो एजुकेशन दी जाती थी, और इनसे बच्चों से, जो बच्चे विकलांग होते हैं, इनसे घृणा की जाती थी। लेकिन अब जो है वो जो साइकोलॉजी के आने के बाद, जब शिक्षा में मनोविज्ञान साइकोलॉजी का जो है वो हुआ आगमन है, उसके बाद जो है वो ये जरूरत महसूस हुई कि सभी बच्चे जो है वो एक साथ पढ़ाए जाने चाहिए, ताकि उसमें किसी भी प्रकार की हीन भावना न हो। क्योंकि ये बच्चे जो है जब अलग पढ़ाते हैं तो इनमें ये हो जाता है कि हमें अलग क्यों पढ़ाया जा रहा है, हम भी इनके काबिल है, हम इनके साथ पढ़ सकते हैं, हीन भावना न हो। इसलिए ये समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट आया। दूसरा, अगर बात करें, इसमें जो है वो पैसे की बचत भी होती है, पैसे की बचत, बचत। क्यों कि सरकार अगर समावेशी शिक्षा के तहत बच्चों को शिक्षा देती है तो सभी बच्चों को एक साथ ला देती है। और अगर समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट न होता तो सरकार को जो है वो विकलांग बच्चों के अलग स्कूल ज्यादा से ज्यादा खोलने पड़ते हैं, और दूसरे जो साधारण बच्चे हैं उनके स्कूल भी उनको खोलने पड़ते हैं। तो इसमें जो है वो पैसे की भी बचत होती है, टीचर्स जो है वो कम रखने पड़ते हैं। और ये सब जो है वो बातें ध्यान में रख के जो है वो समावेशी शिक्षा का जो है वो कंसेप्ट आया। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में जो है हम NCF 2005 के बारे में बात करेंगे। तो आप जो है वो वीडियो ये देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर लिंक आ गया है, तो इस वीडियो को भी जरूर देखें NCF 2005 के लिए। जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करिए।